गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विशेषण लेकर के आए हैं। विशेषण के हम 3 भेद पहले कर चुके हैं। जो पहला था गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और आज हम करने जा रहे हैं सार्वनामिक विशेषण, जिससे संबंधित बहुत से प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं और हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, कहाँ उसका प्रयोग करें, ये सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। ये सारी बातें जो है मैं यहाँ पर आपको आज स्पष्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आपने हमारे साथ बने रहना है और बहुत ध्यान से जो है इस कक्षा को आपने देखना है और सुनना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। सार्वनामिक विशेषण की सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे कि आखिरकार ये सार्वनाम भी इसमें शब्द आया और विशेषण भी आया है, ये क्यों आया है, इस बात को हमने आज यहाँ पर क्लियर करना है। सार्वनामिक विशेषण आखिर होता क्या है? ये कोई नया नहीं है, कोई नई चीज है, कोई है तो वो ही, बस थोड़ा सा इसको समझना हमने। क्या है ये? जो सर्वनाम, समझिए ध्यान से, देखिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सॉरी। ठीक है, देखिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ ही वाक्य में प्रयोग होंगे वे क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण होते हैं। यानी अब सर्वनाम है, होता क्या है वैसे? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यही होता है ना सर्वनाम। लेकिन ये क्या कहता है कि सर्वनाम भी होगा और संज्ञा भी होगी, दोनों साथ होंगे। तो फिर उस सर्वनाम को हम क्या कहेंगे? वहां उसको सर्वनाम ने कह करके क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। देखिए, एक वाक्य लिखता हूं मैं। सुनंदा स्कूल से आई। ठीक है ना, एक तो वाक्य ये है। आगे, वह सो रही है। आपने ध्यान से समझना इसको। यहां सुनंदा क्या है? ये एक संज्ञा है। ठीक है, अब इसी के स्थान पर क्या प्रयोग हो गया? वह। तो ये वह क्या है? सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है। और यह क्या है? संज्ञा है। अब इसी को हम मिक्स करते हैं। क्या? वह सुनंदा पढ़ रही है। ठीक है, यह दोनों ही आ गए, यानी संज्ञा भी आ गई और सर्वनाम भी आ गया। उसमें क्या था? यहां संज्ञा थी वो, और उसके स्थान पर क्या प्रयोग हुआ? वह प्रयोग हुआ। तो वह क्या है? यहां पर सर्वनाम है। लेकिन इस वाक्य में दोनों ही लिख दिया हमने, वह भी लिख दिया, सुनंदा, यानी सर्वनाम भी आ गया और संज्ञा भी आ गई। तो जब कोई भी सर्वनाम संज्ञा के साथ ही लगता है वाक्य में, तो उस सर्वनाम को हम क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। बस इतना सा काम है, दोनों ही लग जाएंगे। ठीक है ना। एक अन्य उदाहरण ले लें। तुम्हारे घर से कोई नौकर आया है। देखिए, कोई नौकर आया है। नौकर क्या है? संज्ञा है, और इसके साथ कोई भी लग गया साथ ही।
वह तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई अगर अलग होता, कोई आया है, अगर ये हो जाए कोई आया है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ कोई भी है और उसके साथ नौकर भी है, संज्ञा भी है, संज्ञा के साथ सर्वनाम भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कोई को सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, क्योंकि संज्ञा की विशेषता तो बता ही रहा है ना, ये कोई साथ जुड़ जाएगा बस उसके। सर्वनाम जहां भी संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ हो तो उस सर्वनाम को ही हम क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। ठीक है ना। एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं, देखिए वह लड़का जयपुर में पढ़ता है। देखिए अब लड़का जो है ना, ये क्या है, संज्ञा है, और इसी के साथ क्या आ रहा है, सर्वनाम, वह लड़का। तो ये वह जो है यहां, इसको हम सर्वनाम न कह करके क्या कहेंगे, इसको सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। बस ये ध्यान रखना आपने, संज्ञा के साथ जहां सर्वनाम भी लगा हुआ हो वाक्य में तो वो सर्वनाम क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है ना। वह सुनंदा, कोई नौकर, वह लड़का, इस प्रकार से। ठीक है। आगे इसके भेद की बात करेंगे हम। इसके 4 उपभेद होते हैं सार्वनामिक विशेषण के, थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, ज्यादा गहराई से पूछ सकता है प्रश्न, और वहां पर जो है ना भेद का कोई उदाहरण दे दे, फिर वहां समस्या ना खड़ी हो जाए। ठीक है ना। देखिए सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना, इसके हमने 4 भेद कर दिए। पहला है निश्चयवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और तीसरा है प्रश्नवाचक, और चौथा व अंतिम है संबंधवाचक। देखिए अब है, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा में अंतर क्या हो जाता है, इसमें निश्चित होता है, इसमें निश्चित नहीं होता है। यहां पर प्रश्न होगा, वहां पर संबंध होगा, संबंधवाचक सर्वनाम किया था ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार से। लेकिन ये सार्वनामिक विशेषण कर रहे हैं हम किस प्रकार, देखिए निश्चयवाचक में क्या होगा, उस पंखे को यहां लगा दो, ठीक है। पंखे को संज्ञा है, कौन से को, उस पंखे को, तो ये निश्चित है भाई, उस पंखे को, संज्ञा के साथ सर्वनाम तो है, ये सार्वनामिक विशेषण तो है, लेकिन कौन सा है, निश्चयवाचक है, निश्चित है, कौन सा पंखा लगाना है, वह पंखा लगाना है, उस पंखे को यहां लगा दीजिए, निश्चित है वो। तो ये हो गया अनिश्चय, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। और अनिश्चय में क्या होगा, यहां निश्चित नहीं है, ठीक है ना। हमने कहा कोई व्यक्ति आया है, कोई व्यक्ति आया है, ठीक है। अब व्यक्ति संज्ञा है, कोई क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम संज्ञा के साथ लगा है, तो ये कौन क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण में भी कौन सा हो गया, ये अनिश्चय, निश्चित नहीं है कौन आया है, कोई व्यक्ति आया है। और यदि मैं कहूं कोई आया है, फिर इसको करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये ध्यान रखना है आपने, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। इसलिए हमने जो परिभाषा लिखवाई क्या कहा है, जब सर्वनाम संज्ञा के साथ वाक्य में लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जब वह संज्ञा के साथ नहीं होगा तो वो सर्वनाम में चला जाएगा। जैसे कोई है, अगर मैं व्यक्ति ना लगाऊं, कोई आया है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक, प्रश्न में क्या है, कोई भी प्रश्न ले लीजिए, कौन लड़का जा रहा है, कौन लड़का जा रहा है। अब लड़का क्या है, संज्ञा है, कौन क्या है, सर्वनाम है। अब संज्ञा के साथ जो है सर्वनाम लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण में भी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की विशेषण, क्योंकि प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, सर्वनाम और विशेषण में अंतर यही है। अगर तो संज्ञा के साथ लग रहा है ना तो सार्वनामिक विशेषण होगा। अगर संज्ञा यहां पर नहीं है, मान लीजिए यहां संज्ञा नहीं है, कौन जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यही अंतर है इनमें। मैं इसलिए अक्सर कहता हूं कि जो परिभाषा है ना, परिभाषा को आप अच्छे से याद किया करो, है ना, फिर आपको तुरंत याद आ जाएगा कि आखिर सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। ठीक, उसके बाद संबंधवाचक, देखिए यहां पर संबंध होगा, जैसे संबंधवाचक सर्वनाम किया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोया सो खोया, जो सोता है वो खोता है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस प्रकार से था। यहां है सार्वनामिक विशेषण की बात, वो कैसे होगा, इसका उदाहरण है, जो पुस्तक कल खरीदी थी वह खो गई है। यहां वह के साथ पुस्तक भी लगा सकते हैं हम, मान लीजिए वह भी ठीक है, और यहां वह पुस्तक भी लिख सकते हैं, वह पुस्तक खो गई है। यह संबंध है। ठीक है, देखिए यहां भी संज्ञा के साथ सर्वनाम है, यहां भी संज्ञा के साथ सर्वनाम है, और दोनों का संबंध है आपस में। यह भी सार्वनामिक विशेषण है, यह भी सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन संबंध के साथ है। तो कौन सा सार्वनामिक विशेषण है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से बहुत ही ध्यान से आपने उसको समझना है। अगर यहां पर संज्ञा ना हो, जो बोया सो पाएगा, जैसा बोएगा वैसा पाएगा, इस तरह होता है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन यहां सर्वनाम के साथ साथ क्या लगा हुआ है, संज्ञा भी लगी हुई है। यही तो इसकी पहचान है मुख्य, कि जहां पर संज्ञा के साथ सर्वनाम भी वाक्य में लगा हुआ हो, वो सार्वनामिक विशेषण होता है। ये पहचान है इसकी। ठीक है, इसके भेद हैं 4। निश्चय में निश्चयवाचक होगा, निश्चित होगा, अनिश्चय में निश्चित नहीं है, और प्रश्नवाचक में प्रश्न कर रहा है कौन लड़का, और संबंध में संबंध है। ठीक, इस प्रकार से छोटा सा विषय है ये, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि बहुत से बच्चे ना गलती कहां करते हैं, वो सर्वनाम में और विशेषण में उलझ कर रह जाते हैं। ठीक है ना, कई बार सोच लेते हैं यहां कौन लड़का जा रहा है, ऑप्शन में दे दिया प्रश्न कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण है, क्या है। हम क्या सोचेंगे कि ये तो प्रश्न किया जा रहा है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम लगा देंगे वहां पर, वो गलत हो जाता है। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझो उस चीज को जो कराया जा रहा है, विषय को बड़ा गहराई से समझना, आपने आराम से समझना है। यहां संज्ञा के साथ लगा हुआ है कौन, इसलिए जो है ना ये सार्वनामिक विशेषण है। यदि यहां संज्ञा ना हो तो ये सर्वनाम बन जाएगा, कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। ठीक, तो इसको अपने ध्यान से समझना है, इसको लिखना है और इसको याद कर लेना है। तो आज का जो विषय यहीं पर रहेगा, आज की कक्षा में यहीं संपन्न करते हैं, और आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, इसी मंगल कामना के साथ सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।